हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त विनी। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे एक फेस्टिवल के बारे में जो कि मनाया जाता है स्पेन में। फेस्टिवल देखिए हमने बहुत मनाए होंगे। हमारे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें होली और जन्माष्टमी को हम मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि उसमें हम बहुत ज़्यादा गुलाल उड़ाते हैं, कलर्स के साथ खेलते हैं, है ना। तो उसी की तरह ही ये जो एक फेस्टिवल है वो मनाया जाता है स्पेन में, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फेस्टिवल है। कैसे मनाया जाता है ये हम पूरा पूरा इस हमारे पैसेज में देखने वाले। इसी के साथ में हम कुछ नया देखेंगे, हमारी वोकैब्स रहेंगी हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स के साथ, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के साथ में, प्लस कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने सिनोनिम एंड एंटोनिम्स बेस्ड, आप उनको भी देख सकते हैं विथ सेंटेंस मेकिंग के साथ में। ठीक है, सो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। लेकिन उससे पहले हम रीड करेंगे हमारा पूरा ये पैसेज। ठीक है, कहता है, इज़ द लो टोमेटिनो फेस्टिवल रियली अबाउट टोमेटोज? हाउ डिड इट ऑल बिगिन? कहता है इज आपकी क्या है यहाँ पे एक वर्ब है, लॉ टोमेटिनो फेस्टिवल आपका हो जाता है नाउन। कहता है रियली अबाउट टोमेटोज, क्या टोमेटिनो जो फेस्टिवल है वो सच में टोमेटोज के बारे में है। एंड हाउ डिड इट ऑल बिगिन, और ये कैसे शुरू हुआ। बिगिन अगेन हमारी वर्ब हो गई है, हाउ इसको डिफाइन कर रहा है तो ये हमारा एडवर्ब हो जाता है। ठीक है, इफ़ यू हेट टोमेटोज, कहते हैं कि अगर आपको टोमेटोज पसंद नहीं है, सो गोइंग टू स्पेन ऑन 27 अगस्त इज डेफिनेटली अ बैड आइडिया। बैड हो जाता है आपका एडजेक्टिव एंड आइडिया हो जाता है आपका नाउन। इफ़ यू, यू आपका है प्रोनाउन, हेट इसकी वर्ब है, यू के साथ में यूज हो रही है, सिंपल वर्ब है ये हमारे प्रेजेंट टेंस की। अगर आपको टोमेटो, टोमेटो का क्या है एक प्लूरल फॉर्म है, अगर आपको टोमेटोज पसंद नहीं है तो जाना स्पेन में कब, 27 अगस्त को। डेफिनेटली कह रहा है ये सच में आपका एक बहुत बुरा आइडिया होगा। अनलेस, अनलेस ऑफ कोर्स यू डोंट माइंड, अगर आप बुरा ना माने, यू अगेन आपका प्रोनाउन है। इफ़ यू डोंट माइंड एक नेगेटिव वर्ब यूज हुई है यहाँ पे। बीइंग ड्रेंच्ड, ड्रेंच की क्या है एक सेकंड फॉर्म है, एक पास्ट में यूज हो रही है। इन स्क्वीज टोमेटोज़ में भीगना, स्क्वीज़ का मतलब हमारा यहाँ पे होता है कि जो पिसे हुए टोमेटोज होते हैं उनमें वाइल इंजॉइंग, और इंजॉय करना सम एक्विजिट स्पेनिश कुजीन को, किसको इंजॉय करना है, इंजॉय एज अ, यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारे प्रेजेंट टेंस के साथ में प्रेजेंट पार्टिसिपल उसमें यूज हुई है। सम इक्विजिट हो जाता है हमारा बहुत स्वादिष्ट खाना, या यूँ कहें डेलिकेट। ओके, कुजीन मतलब खाना, स्पेनिश खाना। लेट्स हमारा मोडाल हो जाता है एक तरीके से, डाइव हमारा वर्ब है, इनटू द हिस्ट्री आपका नाउन है, ऑफ द स्पेनिश, स्पेनिश आपका एडजेक्टिव है, टोमेटो फेस्टिवल आपका नाउन हो जाता है। इसमें गोता लगाना या इसमें डुबकी लगाना। ठीक है, ट्रेवलर्स एंजॉय द एटमोसफियर इन टोमेटो पल्प वाइल पार्टिसिपेटिंग इन द एनुअल टोमेटिना फेस्टिवल। ट्रेवलर्स जो है वर्ड हमारा यूज होता है किसके लिए, जो बहुत सारे बहुत खुशी से जो लोग फेस्टिवल्स मनाते हैं उनके लिए ट्रेवलर्स। ठीक है, ये हमारा नाउन हो गया, एंजॉय हमारी वर्ब हो गई। द एटमॉस्फियर, वहाँ पे उस एटमॉस्फियर में टोमेटो पल्प, टोमेटो के पल्प में, गुद्दे में नाउन हो गया। वाइल पार्टिसिपेट करना, पार्टिसिपेटिंग हमारी प्रेजेंट टेंस की प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इन द एनुअल, एनुअल हो जाता है आपका एडजेक्टिव टोमेटिना फेस्टिवल में। इन द पॉपुलर हिंदी मूवी, कहते हैं पॉपुलर हिंदी आपका अगेन आपका एडजेक्टिव है, मूवी आपका नाउन हो जाता है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में, और इवन इन द मिकी माउस एक कार्टून है, उसका एक एपिसोड है, नाउन है कौन सा, AI रूजो विवो। यू मस्ट हैव स्टम्बल, आपने पाया होगा, यू आपका प्रोनाउन है, मस्ट हैव स्टम्बल ये क्या हो गई आपकी वर्ब, स्टैम्बल आपकी थर्ड फॉर्म है। अपॉन अ पेक्यूलियर फेस्टिवल, पेक्यूलियर का होता है कोई बहुत स्ट्रेंज कुछ होना,
फेस्टिवल आपका नाउन है, सेलिब्रेट होता है ऑल द वे ओवर इन स्पेन यूजिंग टोमेटोज। आप यूँ कहें कि यू मस्ट हैव, आप इसे पाएंगे बहुत स्ट्रेंज, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है स्पेन में, और क्या यूज़ करके, टोमेटोज़ का यूज करके। ठीक है, ये आपका नाउन हो गया। बिलीव्ड आपका वर्ब है, जिरंड कह सकते हैं, एज अ जिरंड यूज हो रहा है, लेकिन हमारे पास्ट में। टू हैव ओरिजिनेटेड इन द 1940s, अगर आपका बिलीव, टू हैव आपको बिलीव होता, अगर आप 1940s में क्या हुए जो होते, ओरिजिनेट हुए होते। दिस फेस्टिवल इज कॉल्ड ला टोमेटिना, इस फेस्टिवल को बोला जाता है ला टोमेटिना, एंड लिटरली हमारा एक तरह का यूज होता है, हम बोलते हैं ना, अरे यार लिटरली ऐसा, एक बहुत ही शाब्दिक वर्ड, इसका हिंदी ट्रांसलेशन कह सकते हैं, और ला टोमेटिना को ट्रांसलेट किया गया है द टोमेटो में। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट, कहता है कि ये कैसे स्टार्ट हुआ। ला टोमेटिना बिगेन ऑन द लास्ट वेडनेसडे ऑफ अगस्त 1945। जो ला टोमेटिना फेस्टिवल है ये स्टार्ट हुआ है, ये आपका वर्ब हो गया, वेडनेसडे अगेन आपका ये सारा नाउन हो गया। ठीक है, कहते हैं जो ला टोमेटिना जो फेस्टिवल है वो शुरू हुआ है लास्ट वेडनेसडे ऑफ अगस्त 1945 को, बट कैसे, व्हेन सम यंग पीपल, ये आपका हो गया नाउन, गैदर्ड आपका हो गया वर्ब, इकट्ठे हुए कहाँ, द टाउन स्क्वायर, टाउन आपका हो जाता है एडजेक्टिव, स्क्वायर का मतलब होता है चौराहा, चौराहे पे, टू वॉच द, किसको, जेंट्स को, एंड बिग हेड फिगर स्प्रेड के लोगों को देखने के लिए इकट्ठे होते हैं। ड्यूरिंग द फेस्टिविटीज़, कहते हैं इस उत्सव में, वन पार्टिसिपेंट्स बिग हेड फेल ऑफ, एक वर्ब है आपकी सेकेंड फॉर्म, विच मेड द पार्टिसिपेंट, ये आपका नाउन है, फ्लाई इनटू अ फिट ऑफ रेज, ये आपका एक फ्रेज हो जाता है जिसका मतलब होता है गुस्से से भर देना। ड्यूरिंग के दौरान, फेस्टिविटीज़ उत्सव के दौरान क्या होता है, एक पार्टिसिपेंट होता है, यह आपका हो जाता है नाउन, उसका जो बहुत बड़ा हेड होता है वो क्या होता है, गिर जाता है, और उसके गिरने से जो पार्टिसिपेंट होता है, जो प्रतिभागी होता है, उसको बहुत ज़ोर से क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। एंड ही बिगेन हिटिंग एवरीथिंग इन हिज पाथ, वो क्या करना शुरू कर देता है, वो मारना शुरू कर देता है सब कुछ। ये हिट का हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बिगेन हमारी बिगेन की सेकंड फॉर्म है, एवरीथिंग इन हिज पाथ, उसके रास्ते में आने वाले हर एक चीज़ को वो क्या करने लगता है, आपका मारने लगता है। ठीक है, यह आपका नाउन फ्रेज हो जाता है एक तरीके से, एवरीथिंग इन हिज पाथ में जो चीज़ें आती हैं उन सबको। देयर वॉज अ मार्केट स्टॉल ऑफ vegetables that fell victim to the rage of the crowd. There was a, ये आपका एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, और एज आपका, ठीक है, देयर वॉज अ मार्केट, वहाँ पे क्या था, एक मार्केट था, मार्केट में क्या हो जाता है, एक स्टॉल होती है वेजिटेबल्स की, ये वेजिटेबल का प्लूरल फॉर्म हो गया, दैट फेल विक्टिम, ये आपका सेकंड फॉर्म हो गया, फिर से जो विक्टिम है किसको, जो दुकान वाले हैं उनके लिए यूज हुआ ये वर्ड विक्टिम, उनको विक्टिम हो जाते हैं किसके, उस भीड़ भरी जो होती है उसके गुस्से का, रेज वर्ड होता है, एज अ गुस्से वर्ड ये यूज हुआ है। ठीक है, एज पीपल स्टार्टेड, लोग क्या करते हैं, शुरू हो जाते हैं, स्टार्टेड हमारा वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, पेल्टिंग क्या करना, एक दूसरे को फेंकना, क्या फेंकना, ईच अदर विद टोमेटोज, लोगों को टोमेटोज फेंकना पसंद कर, मारना शुरू कर देते हैं। अनटिल द लोकल फोर्स, क्या, जब तक लोकल फोर्स वहाँ पे आके एंड द फ्रूट बैटल को नहीं रुकवा देती है। ठीक है, चलिए, द फॉलोइंग ईयर, ये कहता है कि उसके अगले साल से, द फॉलोइंग ईयर, अगेन ईयर आपका नाउन, सम यंग पीपल, कुछ लोग, स्टेज्ड क्या कर रहे हैं, वर्ब, अ प्री प्लान्ड फाइट, एक फाइट को प्लान करते हैं, एंड ब्रॉड दे टोमेटोज, और क्या करते हैं, टोमेटोज को लेकर आते हैं। ऑल दो द लोकल फोर्सेज ब्रॉक इट अप, हालांकि, ऑल दो एक एज अ हालांकि वर्ड यूज होता है यहाँ पे, द लोकल फोर्स आ जाती है फिर से, एंड ब्रॉक इट अप, उनको क्या कर देती है, वहाँ से ख़त्म कर देती है, ब्रॉक कर देती है। बट दिस मार्क हमारा फिर से वर्ब है, द स्टार्ट ऑफ अ, बट इसको एज अ निशानी, एज अ मार्क छोड़ दिया जाता है, क्या, कि वो स्टार्ट करेंगे इसको एज अ एनुअल, वार्षिक एक एडजेक्टिव है, ट्रेडिशन हो जाता है, हमारे नाउन को डिफाइन कर रहा है ये। ठीक है, थाउजेंड्स
ऑफ पीपल फॉलोड इन द बॉयज फुटस्टेप्स ओवर द ईयर्स। कहते हैं हजारों लोग फॉलो करते हैं लोगों के उनके फुटस्टेप्स को। ठीक है, व्हाट हैपन्स, क्या होता है, द डे बिफोर द फाइट, जिस दिन वो फाइट होनी होती है उससे एक दिन पहले, डे बिफोर, देयर विल बी अ पहला, वहाँ पे ये एक फ्यूचर फॉर्म में यूज हो रहा है हमारा पहला। क्या है ये, एक पॉपुलर स्पेनिश राइस डिश है, कुकिंग कॉन्टेस्ट नियर द टाउन स्क्वायर, फायरवर्क्स एंड वेरियस म्यूजिक। कहते हैं वहाँ पे एक कुकिंग कॉन्टेस्ट होता है, कहाँ पे, टाउन, अगेन आपका एडजेक्टिव, स्क्वायर चौराहे पे, वहाँ पे बहुत सारी आतिशबाजियाँ होती हैं। ठीक है, एंड बहुत तरीके का वहाँ पे म्यूजिक बजता है। बैंड्स एंड परेड्स थ्रू द मेडिवल सिटी सेंटर, और ये सब कहाँ होता है, मेडिवल मध्य में, सिटी सेंटर के मध्य में होता है। वहाँ पे म्यूजिक बैंड्स होती हैं एंड परेड्स होती हैं, सारे आपके हो गए नाउन। ओके, द फर्स्ट इवेंट बिफोर द टोमेटो बैटल इज़ द पहलो जैबून। कहता है जो पहला इवेंट होता है बिफोर द टोमेटो बैटल वो होता है पहलो जैबून। द गेम इज सेंटर ऑन अ ग्रिस बॉल विद अ पीस ऑफ हैम एट द टॉप। द गेम, इस गेम में क्या होता है, ये सेंटर्ड होता है, आपकी वर्ब है, ऑन अ ग्रिस्ड पोल में, एक चिकना पोल कह सकते हैं इसे, ऑयली, विद अ पीस ऑफ हैम, उसके ऊपर क्या लगा होता है, एक हैम लगा होता है, ये आपका नाउन है, एट द टॉप पे। द गोल इज फॉर पार्टिसिपेंट, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो प्रतिभागी होते हैं, उनका जो गोल होता है या कहें कि उनका जो निशाना होता है वो क्या होता है, क्लाइंब द पोल, क्लाइंब के ऊपर उस पर जाना, पोल के ऊपर जाना, एंड ड्रॉप द हैम, उस हैम को गिराना, विच रिक्वायर, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट वर्ब हो गया। दैम टू क्लाइंब ऑन द टॉप ऑफ वन अनदर, जिसके लिए चाहे उन्हें एक दूसरे के ऊपर चढ़ना ही क्यों ना पड़ जाए। व्हेन द हैम फॉल्स, कहते हैं जब ये नाउन है या आपका वर्ब है, गिरता है, तो टोमेटो बैटल है वो बिगिन जाता है, शुरू हो जाता है। द टोमेटो फाइट टिपिकली लास्ट एन आवर एंड लीव्स द टाउन स्क्वायर कवर इन द टोमेटो डेब्रिस। कहते हैं जो टोमेटो फाइट होती है, ओके, टिपिकली ये आपकी एडवर्ब है, लास्ट 1 घंटे तक होती है, एंड लीव्स छोड़ देती है, किसको, तो टाउन, उस चौराहे को, कवर करके, कवर्ड एज अ, फिर से आपका एज अ पास्ट फॉर्म यूज हुआ है, इन द टोमेटो डेब्रिस में, टोमेटो के कचरे में कह सकते हैं, या बहुत सारे ब्रोकन पीसेज में चीज़ें छूट जाती हैं, उसके लिए डेब्रिस वर्ड यूज होता है। ठीक है, कहते हैं कि फायर ट्रक्स, जो फायर ट्रक्स होते हैं, देन होस्ट डाउन द स्ट्रीट्स, क्या करते हैं, पूरी स्ट्रीट्स को साफ करते हैं फायर ट्रक्स आके, नाउन यूज हुआ है। ठीक है, स्ट्रीट्स को, एंड पार्टिसिपेंट्स जो हैं, प्रतिभागी जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑफन यूज हॉर्सेस प्रोवाइडेड बाय हॉर्सेस, आप कह सकते हैं एक तरीके से जो नल होते हैं, पाइप होते हैं, उनको उसके लिए यूज कर सकते हैं पाइप, प्रोवाइडेड बाय लोकल्स, वहाँ पे जो लोकल्स जो लोग रहते हैं उनके द्वारा उनको रिमूव करने के लिए, क्या, फ्रॉम देयर बॉडीज़, उनकी बॉडीज़ से रिमूव करने के लिए। सम पार्टिसिपेंट्स, कुछ लोग, ऑल्सो यूज द लॉ फिनॉल्स पुल टू वॉश, वो कहते हैं कुछ लोग इसके अलावा क्या यूज़ करते हैं, एक पुल है, ये पुल का नाम है, ठीक है, या कहीं कि तालाब है उसका नाम है, उसका भी यूज़ करते हैं अपने आप ऊपर से इन सबको हटाने के लिए। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग था एंड काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी था, क्योंकि हमें अपने साथ साथ में वर्ल्ड की भी कुछ चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। हमने एक बहुत सिंपल सा लिया है, हमारा जो मेन फोकस है वो इसके बेस पे हमारा वो रहता है, वो कैप्स पे। हमने रेवलर्स देखा जिसके सिनोनिम्स में सेलिब्रेटर्स, मैरी मेकर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। इसके एंटोनिम्स भी क्या आप कह सकते हैं, लोनर्स एंड ग्रीवर्स, कोई बहुत अकेला रहने वाला इंसान। ठीक है, पेक्यूलियर मैंने आपको बताया था, बहुत स्ट्रेंज, यूनिक या विचार कह सकते हैं। एंटोनिम्स आपका कोई नॉर्मल है, कोई रेगुलर इंसान है उसके लिए, या कोई रेगुलर चीज़ आप करते हैं उसके कह सकते हैं। जैसे आपने कभी मॉर्निंग में कभी रनिंग नहीं की, कुछ नहीं की, लेकिन एक अचानक से आप उठते हैं और रनिंग करने लगते हैं, आई थिंक ये आपकी फैमिली के लिए ना एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ हो जाती है ना, तो उसके लिए एक एडवांस वर्ड होता है, वो पेक्यूलियर होता है।
ओरिजिनेटेड होना, टू हैव स्टार्ट होना, कोई चीज़ कमिंग टू एग्जिस्टेंस में आना फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट से, कह सकते हैं बिगेन, इमर्ज होना, इनिशिएट होना, ओके। और उसी चीज़ का उल्टा हो जाता है एंड हो जाना किसी चीज़ का, एंडेड। परेड जो हम लोग अपनी 15 अगस्त पे एंड 26 जनवरी पे देखते हैं, वैसे ही अ लार्ज पब्लिक प्रोसेशन ऑफन विद म्यूजिक एंड सेलिब्रेशन, ठीक है। पेजेंट भी बोलते हैं इसको, मार्च करना। लेकिन उसी चीज़ को अगर हम नहीं करते हैं तो रिट्रीट कर लेना, विथड्रॉल कर लेना, ये दोनों थोड़े ऑफिशियल वर्ड हैं। रेज मतलब गुस्सा आपका, इंटेंस आ जाना, वॉयलेंट एंगर कह सकते हैं, कामनेस मतलब बहुत शांत हो जाना, पीस या पेशेंस, है ना। पेल्टिंग जोर जोर से बार बार फेंकना, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो थ्रोइंग थिंग्स रिपीटेडली विद फोर्स आप इंग्लिश में करिएगा, और जिनको इंग्लिश से प्रॉब्लम है वो हिंदी में कर सकते हैं। सिनोनिम्स थ्रोइंग, बॉम्बार्डिंग कह सकते हैं। एंटोनिम से मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, गैदर करना या फिर कैच करना, ओके। डेब्रिस, डेब्रिस वर्ड मैंने बताया आपको, जो ब्रोकन पीसेज में चीज़ें रह जाती हैं, स्कैटर्ड बहुत फैली हुई, उनके लिए यूज होता है। स्कैटर्ड भी एक अच्छा वर्ड है, ओके। एंड रबल रिमेन्स, साफ़ कर दें आप किसी चीज़ को, क्लीननेस कर दें, ऑर्डर में लगा दें, स्ट्रक्चरली सब कुछ कर दें, तो उसको बोलें। मेडिवल आपका कोई भी चीज़ मिडिल में होती है उसके लिए यूज होता है। ट्रेडिशन जो हम अपने घर में या अपने देश में इधर उधर हमारे जो देखते हैं, जो हम कह सकते हैं, जो जैसे हमारा पहनावा है, हमारा खाना है, उस तरीके से हमारा एक ट्रेडिशन, लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम्स जो होते हैं एंड बिलीफ रख करते हैं उसमें बाय जनरेशन, परंपराएं कह सकते हैं, हमारा हेरिटेज। और कुछ नया हो जाना मतलब इनोवेशन। ग्रिस्ट इजी है, ऑयली, ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रेवलर्स। देखो हमने क्या देखा, ये उत्सव मनाने वाले, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ओके। इसमें हमारा मेरी मेकर्स। चूज द एंटोनिम ऑफ पैक्यूलियर, पैक्यूलियर का एंटोनिम देखना है भैया यहाँ पे, नॉट सिनोनिम। तो क्या हो जाता है वो आपका, ओके, इट्स नॉर्मल, नॉट वियर्ड, नॉट स्ट्रेंज, नॉट अनयूजुअल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर डेब्रिस। डेब्रिस आपने बताया था, सिनोनिम्स मैंने आपको, जो कचरा होता है बहुत सारा, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका सिनोनिम आपका एक नया सिनोनिम है यहाँ पे, रिक्रीज भी कह सकते हैं आप इसको। देखिए जब आपको किसी भी एग्ज़ाम में जब आप बैठते हैं और आपको इस तरीके से आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स फाइंड करने हो और आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप सबसे पहले उसमें ये ढूंढिए कि कौन सी चीज़ ऐसी जो उससे रिलेट नहीं करती है। जैसे डेब्रिस, अगर आपको पता है कि ये एक कचरे से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, प्लांट भी नहीं हो सकता क्योंकि वो तो बहुत ऑर्गेनाइज करके हमें लगाने पे, टूल्स भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही चीज़ हो सकती है, ओके, आपका बी। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ क्रिस्ट, ऑयली होता है बहुत, जो ड्राई कह सकते हैं। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ रेज, रेज का होता है आपको एंगर, ठीक है। ये आप एक बार अपने आप खुद से देख सकते हैं, मैंने मीनिंग्स आपको बता दिए, आप इनको बार बार सेंटेंस मेकिंग कीजिएगा। चलिए इसी के साथ में हम आज का सेशन को ख़त्म करते हैं। सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने माता पिता का और अपना ध्यान अच्छे से रखिएगा। मेरा वीडियो एंड मेरी जो कोशिश है वो आपको पसंद आ रही है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा इन्हेंस करके अच्छी अच्छी चीज़ें या फिर अच्छे अच्छे सेशंस आपको प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। थैंक यू सो मच।